जेको को लिखनी है एक स्टोरी। म्याऊ, 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 ऐसे ही बोलते रहो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही। किसने मुझ पर हमला किया? कौन है? मैं हूँ जियान। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? क्या हुआ जियान? इस बार तुमने शोर मचाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। हम लोग इतना अच्छा गा रहे थे, फिर पता नहीं क्यों इसे गुस्सा आया। आज फुटबॉल खेलने में बहुत मजा आ रहा है। हेलो दोस्तों, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे डोरेमोन, तुम भी हमारे साथ खेलो ना डोरेमोन। सही कहा, फिर से मैच शुरू करते हैं। चलो। शोर मचाना अच्छी बात नहीं, तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसे क्या हुआ है? अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अरे जैको, परेशान मत हो, अब कोई शोर नहीं करेगा। तुम्हें कोई आइडिया आया? जैको, क्या बात है? मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानती। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी कहानी लिखती हो। देखना, एक दिन हमारा पूरा देश तुम्हारी तारीफ करेगा। कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे कॉमिक देनी है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतनी सी बात है, तुम घबराओ मत जैको। मैं खुद जाकर मोटियो से इस बारे में बात करूंगा। उसे तुम्हें लिखने के लिए और वक्त देना पड़ेगा, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत करना। हम सबने मिलकर ये फैसला किया था, इसलिए अब इसे बदला नहीं जा सकता। आप समझ गए ना? अच्छा, ये बात है। अब आप मुझे अच्छा ठीक है। क्या बात है? अगर हम शोर मचाएंगे तो जियान हमें फिर से आकर डांटेगा। ऐसा नहीं होगा। हम अपने घर के अंदर कुछ भी करें, उससे जियान को क्या? नोबिता! जियान, माफ कर दो जियान, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे मदद मांगने आया हूँ। हाँ? क्या मदद? ओह, तो ये बात है। जैको एक स्टोरी लिखना चाहती है, पर वो लिखने में अपना ध्यान नहीं लगा पा रही है। वो एक सैड स्टोरी लिख रही है जो पुराने इजिप्ट के बारे में है। कहानी वहाँ के राजा रेमन के बारे में है। ओह, इजिप्ट के राजा रेमेन की कहानी? कहीं उस राजा का नाम टूटनखामेन तो नहीं है जियान? हाँ, शायद यही नाम है। सही कहा तुमने डोरेमोन। लेकिन इस राजा की कहानी लिखने के लिए उसे ब्लैक पेपर चाहिए। इसके बिना वो कहानी नहीं लिख पाएगी और उसे उस वक्त के कपड़ों और घरों की जानकारी भी चाहिए। हाँ, ब्लैक पेपर के बिना नूडल्स अच्छे नहीं लगते। दरअसल इसका मतलब है बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड रिसर्च? देखो, स्टोरी लिखने से पहले ये देखना होता है कि वो स्टोरी सच्ची है या झूठी। उसके बाद ही स्टोरी लिखते हैं। हाँ? अगर तुम समझ गए हो तो अपनी टाइम मशीन में बैठकर जाओ और उस समय की कुछ तस्वीरें खींच कर ले आओ, समझे? हाँ? क्या ये काम हमें करना पड़ेगा? तुम मुझे मना कर रहे हो? तुम वापस आते हो या नहीं? देखो, हम समझते हैं कि जैको परेशान है, लेकिन जियान। अगर तुम्हें किसी से मदद चाहिए तो प्यार से बात करते हैं, ऐसे डांटते नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं जैको को इस हालत में नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। मुझे माफ कर दो। जियान ने आज पहली बार हमसे माफी मांगी है। तुम सही कह रहे हो। देखो, ये कितना ऊंचा है डोरेमोन। चलो जल्दी से तस्वीरें खींच लेते हैं। हाँ? बहुत सुंदर है। यहाँ पर तो काफी विकास हो चुका है डोरेमोन। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये शहर तो बहुत बड़ा है। देखो, लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। अब हमें तस्वीरें मिल गई हैं, तो अब हम वापस चलें।
जियान, हम तस्वीरें ले आए। अरे वाह, तुम इतनी जल्दी तस्वीरें ले भी आए। अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं कुछ तस्वीरें ले आया हूँ जैको। अरे जैको, मेरी बात सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? आप क्या चाहते हैं? जब भी मुझे कोई अच्छा आइडिया आता है आप आ जाते हैं। पर मैं तो इजिप्ट की तस्वीरें लाया हूँ। मुझे इजिप्ट की कहानी में आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अब मैं मिडीवल पीरियड की कहानी लिख रही हूँ, किंग आर्थर और नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल के बारे में। अब आप जाइए यहाँ से। क्या कहा? नई कहानी नाइट्स के बारे में? घबराओ मत, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। नोबिता, डोरेमोन, मान जाओ ना। ये लो जियान, प्राचीन यूरोप की फोटो। कैसे मिली है? हम थक गए। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। जैको, देखो मैं क्या लाया हूँ, ये लो। अरे जैको कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो जैको? जब भी मेरे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आता है आप क्यों आ जाते हैं? पर जैको, मैं तो मिडीवियल पीरियड की तस्वीरें लाया हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मुझे बार बार परेशान मत कीजिए। आप जाइए यहाँ से, मैं कुछ नहीं लिख पा रही। लिख नहीं पा रही? मैं अभी आया। नोबिता, डोरेमोन। अब क्या हुआ? उसे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं उसे परेशान न कर पाऊँ। मुझे जेको की परेशानी समझ में आ गई है। आइडिया, मैं वो इस्तेमाल करूँगा। कैन स्पिन। तुम इसके अंदर चली जाओ, ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, और इसके अंदर तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। लेकिन कॉमिक देने में तो बहुत कम वक्त बचा है। तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इसके अंदर समय अलग चलता है। जब बाहर 1 घंटा पूरा होता है तो अंदर 1 दिन पूरा होता है। क्या? इसमें तो बहुत सारी जगह है। यहाँ तुम्हारी जरूरत का सारा सामान है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो तुम खुश हो ना? अब वो मुसीबत से दूर रहेगी। क्या मतलब? फिर मिलेंगे। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। अजीब बात है, अंदर से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। सुनो जैको, तुम ठीक तो हो ना? जैको! बस बहुत हो गया अब। जैको, क्या तुम घर पर हो? हेलो जैको, क्या तुम घर पर हो? जैको! अरे जैको, सुना तुमने? मोटियो आ गया है, उसे तुमसे कहानी चाहिए, जल्दी से बाहर आ जाओ। तुमने सुना ना जैको, जल्दी बाहर आओ। अरे ये क्या? ये तो खुला हुआ है। ये तो सो गई, लगता है लिखते लिखते थक गई होगी। अरे इसने तो कहानी पूरी कर ली है। ये लो। क्या? उसने ये पूरी कर ली? ठीक है, मैं इसे देख लेता हूँ। मेरा बड़ा भाई, ये क्या? उसने बहुत ही अजीब कहानी और मामूली सा टाइटल चुना है। यकीन नहीं होता, ये कहानी तो कमाल की है। सच कहूँ तो मैंने इतनी अच्छी कहानी आज तक कभी नहीं पढ़ी। ये तो खैर सच बात है, बहुत अच्छी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो एक छोटी बहन और उसके घमंडी, तंग करने वाले लेकिन बहुत अच्छे भाई के प्यार की है। सच में कमाल की है।
देखो, शायद इस कहानी के मॉडल तुम ही हो। हाँ, क्या कहा तुमने? मैं इस कहानी का मॉडल हूँ? जो भी हो, पर कहानी अच्छी है। ये बात तो है। जायको ने अपना काम कर दिया, अब मेरा काम बाकी है। जायको, तुम जीनियस हो। ये कहानी बहुत अच्छी है। ये सबको जायको भी पसंद सच में। इसमें कोई शक नहीं, जियान ही मॉडल है।